अब जरा बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन आएगा और सरकार की तरफ से कौन कौन ब्रीफिंग देगा? गौरव। देखिए, बिल्कुल ऑल पार्टी मीटिंग में चूंकि पहलगांव में का जो हमला था वो काफ़ी भयानक था और प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने डिप्लोमेटिकली स्ट्राइक डाउन किया है पाकिस्तान पे और आर्थिक स्तर पे भी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया है सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करके। हालांकि इसके इम्प्लीकेशन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि 2016 और 19 में जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक सिंधु नदी संधि को फिलहाल विराम लगाकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिया है। तो ये जो तमाम जो कल फैसले लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में, वो तमाम फैसले आज सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है सरकार की तरफ से, जिसमें तमाम पार्टी सभी दलों के लगभग नेता शामिल हो रहे हैं। कुछ एब्सेंट होंगे जिन्होंने पहले से ही परमिशन सरकार को लेटर लिखकर अपना समर्थन जाहिर किया है, जैसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपना समर्थन जाहिर किया है कि उनके नेता इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। जेडीयू इसमें नहीं आ पाएगी क्योंकि वो बिहार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनके तमाम सांसद और मंत्री व्यस्त थे। उन लोगों ने अपना समर्थन सरकार के प्रति जाहिर किया है। उसी तरह से लगभग सभी जितने भी दल हैं, ओवैसी समेत तमाम दल के नेताओं को न्योता दिया गया है और सभी आएंगे और वहां राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी और बताया जाएगा गृह मंत्री जो जमीन पर पहलगाम में देख कर आए हैं आतंकियों ने किस तरह से नृशंस हत्या का तांडव वहां पे मचाया है, उसकी जानकारी देंगे। किन परिस्थितियों में यह हुआ, कहां चूक हुई, क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठाएगा, जाहिर सी बात है उठाना भी चाहिए। तो वो तमाम जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जानकारी देंगे कि किन परिस्थितियों में यह हमला हुआ। वहीं विदेश मंत्री पूरे सर्वदलीय बैठक में जो दल के लोग होंगे उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक्शन कल भारत ने लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान की कमर को, आर्थिक कमर को और आतंकवाद को जो पालने पोसने की उसकी जो ताकत है उसको कैसे कमजोर करेगा। तो ये तमाम बातें होंगी जो बताया जाएगा। जहां तक देखिए एक्शन की बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा या इससे पहले 2016 और 2019 में हुआ तो 2025 में भी कुछ बड़ा होगा। देखिए, वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, वो सरकार तय करती है, जब हो जाता है फिर बताया जाएगा। लेकिन ये जो तमाम फैसले कल लिए गए हैं, सिंधु घाटी सिंधु नदी का जो जल रोकने की बात है, जो ट्रीटी है उसको जो रोका गया है, वो पाकिस्तान की 68% आबादी को कैटर करता है, वहां खेती में के काम में आता है और 68% ग्रामीण आबादी इस पे डिपेंड करती है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 23% का शेयर होल्डर है। 23% पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हिस्सा खेती से आता है। तो अभी तुरंत पानी भारत नहीं रोक पाएगा, लेकिन वहां पे जब सिस्टम डेवलप होगा, डैम बनेंगे और उसके बाद पानी को जब डाइवर्ट किया जाएगा, तो जिस सरकारी पैसे से आतंकवादियों को पाकिस्तान में पाला जाता है, ये सरकार मानकर चलती है कि सरकार प्रायोजित आतंकवाद वहां चलता है, उन पैसों में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर टूटेगी और आतंकवादियों की स्थिति वहां खराब होगी। लॉन्ग टर्म सोच के साथ सरकार ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे। ये चीजें सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को सरकार की तरफ से समझाया जाएगा। ओके, अब मैं ये सोच रहा हूं कि अभी जब राष्ट्रपति